फ्रेंड्स, मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार स्टोरी जिसका नाम है चंडी। तो चलिए सुनते हैं। ये कहानी शुरुआत होती है एक छोटे सी जगह से, जो छोटा सा एक गांव था जिसका नाम था कृष्णा नगर। ठीक है, कृष्णा नगर का एक गांव था। और इस गांव में एक बड़ी ही होनहार लड़की रहती थी जिसका नाम था गंगा। और ये गंगा जो कि एक कृष्णा खानदान की लड़की थी, और इसके एक दादाजी थे और इसकी कुछ फैमिली थी। ठीक है, तो इसकी फैमिली जो है उनके दादाजी से शिकायत करती है कि ये लड़की तो बहुत ही ऊपर जाती जा रही है और ये तो लड़कों की तरह हरकतें करती जा रही है। तब वो दादाजी कहते हैं, भाई लड़का हो या लड़की, वो अगर है तो वो खून एक कृष्ण खानदान का ही। और इस कारण से उसमें जब कृष्ण खानदान का खून बह रहा है तो ये इस प्रकार से उज्जवल तो होगी। और तब उसी समय ये प्रतियोगिता में थी, और प्रतियोगिता में बहुत से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जो कि एक तीरंदाजी की प्रतियोगिता थी, जिसमें और कई लोगों के निशाने चूके, कई लोगों के निशाने कुछ लगे। मगर जब इस गंगा की बारी आई तो गंगा ने सारे निशाने बिल्कुल लक्ष्य पर ही लगाए, और इस प्रकार से वह इस प्रतियोगिता में फर्स्ट स्थान आई। और इस प्रकार से वहाँ के कोच ने भी उन्हें बहुत अधिक सम्मानित किया, और वो कह रहा अभी तक से ये पुरस्कार हमेशा ही कृष्ण परिवार के लोगों को ही मिलता जा रहा है, और इस बार भी ये इनकी लड़की इन गंगा को ही प्रदान किया गया है। वो इस प्रकार से उसकी बहुत तारीफें होती हैं, और इसके बाद वो घर आती है। तो घर आने के बाद ये लोग थोड़ा छुपा रहे थे, क्योंकि इनके दादाजी ने कहा था कि यूएस से उसे लड़का देखने आ रहा है। तब को इसे कौन बताया, तो इसकी जो फैमिली मेंबर थे वो थोड़ा डरते थे इससे, इसलिए वो इससे छुपा रहे थे। मगर वहाँ के जो बच्चे थे वो बता देते हैं कि आपको है जो यूएस से एक लड़का देखने आ रहा है। तो इसके बाद ये थोड़ा खुश होती है, सोचती है बहुत अच्छा लड़का होगा। मगर जब वो लड़का आता है तो वह रहता तो सही है, बक जब वो देखता है उस लड़की को तो बहुत प्रसन्न होता है, और उसके बाद कहता है मैं से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो ये फिर दोनों की फैमिली में मंजूर हो जाती हैं और कहती हैं थोड़ा आप लोग बात कर सकते हैं। तो ये लोग अलग से एक कमरे में आते हैं, और फिर लड़का पूछता है गंगा से कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो। तो अपनी ग्रेजुएशन बताती है कि मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। और इसके बाद वो पूछता है, बताता है कि मुझे तुम बहुत ही सुंदर लगी, और तुम्हारा यहाँ पैसा भी है। तो मैं, क्योंकि अभी तक मुझे जिसके यहाँ पैसा रहता था उसके यहाँ सुंदरता नहीं रहती थी, और जिसके पास सुंदरता रहती थी उसके पास उतना पैसा नहीं रहता था, इसलिए मैं कई लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका हूँ। तो इस बात से ये थोड़ा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है मैं भी तो देखूँ तुम्हारे पास भी पैसा है या तुम ऐसे ही भीख मांगी हो। तो इस बात से लड़का भी बहुत गुस्सा जाता है, अपने पिताजी से आके कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, और ये तो बड़ी ढीठ लड़की है। तो इस प्रकार से ये गंगा भी बहुत गुस्साई हुई थी। तो ये कहती है तो बाहर आके तुम क्या कहोगे कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं आई। तो वो कहती है हाँ मैं यही कहूँगा कि मुझे लड़की अच्छी नहीं लगी। तो इस प्रकार से वो उस पर चाटा जड़ देती है और उसकी खूब बेइज्जती करती है, और इस प्रकार से वो उसे बाहर भेज देती है, और ये सभी जो लड़की वाली थी चली जाती हैं। और इसके बाद फिर क्या होता है कि अब कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब आने वाला है विलन। यहाँ विलन जो है ये बहुत बड़ा नेता है, जो कि नेता के रूप में विलन आता है। और कंपनी वाले जो रहते हैं ये इससे विलन से मिलते हैं, और कहते हैं कि जो कृष्णानगर की जमीन है वहां पर माइका उपस्थित है, जहाँ उसकी खदानों में माइका उपस्थित है, और उस माइके से बहुत अधिक इनकम हो सकती है, तो जिसको ज़्यादा खोदना भी नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब ये कहते हैं तो विलन कहता है कि वहाँ के तो उनके जो दादाजी है गंगा के, वो तो बहुत खतरनाक हैं। तो वो कहते हैं आप कुछ भी करें मगर ये तो करना ही होगा, क्योंकि अपन को वहाँ पर बहुत ही मुनाफा होने वाला है। तब फिर विलन कहता है ठीक है मैं कोई व्यवस्था बनाता हूँ, और इसका जो हिस्सा रहेगा वो 40 और 60 रहेगा, मतलब 60 मुझे मिलेगा और 40% आप लोगों को। तो वो कहते हैं नहीं 50-50 करना पड़ेगा। तो वो कहते चलो मंजूर हो जाता है, ठीक है चलो 50-50 कर लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो विलन रहता है वो कलेक्टर, जो कि उसका चमचा रहता है विलन का, तो उससे कहता है कि तुम कुछ व्यवस्था बनाओ और जो है गांव खाली करवाओ। तो वो जाता है और दादाजी के पास, जो कि गंगा के दादाजी के पास जाता है, और उनसे कहता है कि आप लोगों को ये गांव खाली करना पड़ेगा, इसके द्वारा इससे आप लोगों को बहुत विकास होने वाला है, आप लोगों को मुआवजा मिलेगा, साथ में जो आसपास के जितने भी गांव हैं उनका भी बहुत विकास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं। तो वो पहले मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं मुझे इस प्रकार कोई चीज़ नहीं चाहिए, और मैं अपने लोगों के गांव नहीं बेच सकता। तो वो कहते हैं आप बहुत ध्यान से सोचिए, इससे बहुत ही विकास होने वाला है। तो फिर वो ध्यान से सोचते हैं, फिर सोचते हैं शायद विकास से बहुत लोगों का लाभ होगा, और विकास के नाम पर वो अपनी जमीन देने पे तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद फिर इन सबके सिग्नेचर साइन हो जाते हैं, और जब ये लोग जमीन छोड़ने ही वाले थे कि तभी जो विलन रहता है उसके यहाँ का जो चौकीदार है वो बता देता है लोगों को कि आप लोगों से धोखा हुआ है।
तब ये लोग गुस्सा जाते हैं और विलन को बहुत पिटाई टाई करते हैं, उसको चप्पल की मालाएं पहनाते हैं, जिससे विलन है जो वो भी बहुत गुस्सा हो जाता है। और विलन कहता है कि अब तो इसका बदला लेना ही पड़ेगा, और वो पहले टीआई को भेजता है, तो टीआई के भी ये थापड़ जड़ देते हैं जो दादाजी थे। तो इस पर टीआई भी गुस्सा जाता है, और इसके बाद विलन कहता है अब तो यार एक ही रास्ता है कि जिस जमीन को हम लोग एक फैक्ट्री के रूप में स्थापित करना चाहते थे, अब उस जमीन में इन लोगों को ही गाड़ना पड़ेगा। और इस प्रकार से कई काम वालों को मार मार के उसमें गाड़ देता है, और कई लोगों को सुसाइड के रूप में फांसी भी लगा देता है, ताकि सो करते हैं सुसाइड, बाकी रहती है फांसी। तो इस प्रकार से ये काफ़ी अत्याचार करते हैं, और इसके बाद कहते हैं अब तो इन लोगों की बारी है, अब गंगाबाई की दादाजी सब पूरे फैमिली को भी नष्ट करना पड़ेगा। और जब ये गंगा और इनकी फैमिली तभी आ रही थी, बीच रास्ते में थे, तब इन लोगों को छेड़ लेते हैं और इन लोगों की भी आक्रमण करते हैं। तभी बीच में थोड़ा संवाद चलता है, जिसमें इनके दादाजी आते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें कहते हैं, मगर विलन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वे अटैक कर देते हैं। और जिसमें गंगा रहती है वो थोड़ा वीरता से लड़ती है, उसके दादाजी लड़ते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा जुनून नहीं था, और वो आसानी से मारे जाते हैं। और इसके बाद धीमे धीमे लड़ते लड़ते ये दोनों भी जो गंगा थे उनके दादाजी थे, ये भी मारे जाते हैं। फिर इसके बाद गांव वाले आते हैं, देखते हैं अरे ये क्या हो गया, और उनको संभालते हैं। तभी वो गंगा के पास जैसे जाते हैं तो गंगा में थोड़ा भी सांस चल रही होती है, तो गंगा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो इस प्रकार से गंगा बच जाती है। फिर इसके बाद गंगा प्रतिशोध लेना चाहती है, मगर उसके पास कोई साधन नहीं था। तभी वहाँ की जो कई हत्याएं जो हुई थी उसकी रिपोर्ट के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को वहाँ पर नियुक्त किया जाता है। तो वे स्पेशल ऑफिसर बहुत पता लगाता है, उसको पता चलता है कि इन सब साजिशों में जो है ये विलन जो है मिला हुआ है। तो इसका पर्दाफाश करने के लिए वहाँ पर वो आता है, और कई बयान आए लेता है, कई गुंडों को पकड़ता है, उसके वास्ते उगलवाता है। तो इस प्रकार से वो वीडियो में सब रिकॉर्ड कर लेता है, और कई दस्तावेज भी रख लेता है, रिपोर्ट तैयार कर लेता है। और इस प्रकार से गंगा को कहता है कि तुम्हें थोड़ा बयान देना पड़ेगा अदालत में, ताकि तुम केस जीत सको। तो वो भी तैयार हो जाती है, मगर जिस दिन सुनवाई होना थी उस दिन इस जो स्पेशल ऑफिसर थे इसके ऊपर अटैक करवा देता है विलन, और उससे वो फाइलें और जो रिकॉर्ड किया था वो सभी छीन लेता है, और ये भी बहुत घायल हो जाता है जो स्पेशल ऑफिसर था। फिर इसको भर्ती करा जाता है और ये थोड़ा सही तो हो जाता है, लेकिन इसकी फाइलें आने जा चुकी थी, जिसके कारण ये केस हार जाते हैं। इसके बाद जो गंगा कहती है कि अब तो इन सबसे कुछ नहीं होगा और मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और मुझे ही मानना पड़ेगा इन लोगों को। और इस प्रकार से वो जाती है और कलेक्टर के यहाँ, और कलेक्टर जो कि मिला हुआ था जिसने धोखा दिया था, तो उसका गला काट के ले आती है। तो इस प्रकार से जो पूरी चारों तरफ सनसनी फैल जाती है कि कलेक्टर मर गया। तो फिर बहुत तो फिर एक अलग से सीबीआई को नियुक्त किया जाता है, ताकि पता लगाए कि कलेक्टर कैसे मरा और किसने मारा। तो इस प्रकार से उसको नियुक्त कर दिया जाता है। और फिर स्पेशल ऑफिसर जो रहता है वो कहता है तुम इस प्रकार से करोगी तो पकड़ी जाओगी, इसलिए तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग देना पड़ेगी। और वो काफ़ी उसको ट्रेनिंग देता है, ताकि वो अपने जो उनके साथ जुर्म किया है जिसने, उन सबसे बदला ले सके। तो इस प्रकार से उसको बहुत ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद एक गुंडे को वो है धीमे धीमे एक गुंडे जैसे गुंडे के पीछे करती है, गुंडे को भी इस प्रकार से मार देती है। और जैसे ही गुंडे को मार देती है तो फिर उसका पता लगाने के लिए पुलिस टीम जुड़ जाती है, और जो टीआई था वो भी उसी में जुड़ जाता है, और फिर पता लगाता है कि यार ये तो गंगा है, ठीक है। तो अब वो अपना गंगा जो है अपना नाम चंडी के रूप में रख चुकी होती है। और अब वो क्योंकि दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है उसे स्पेशल ऑफिसर के द्वारा, क्योंकि वो कहता है यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरा है, और दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है। तो फिर इसके बाद उसका नाम चंडी पड़ जाता है। और एक जगह जहाँ पर महोत्सव हो रहा था, क्योंकि टाइटेया उसका पीछे करने गया था गंगा का, तो जहाँ पर महोत्सव हो रहा था एक देवी जी का, वहाँ पर ये पहुँच जाता है, वहीं पर गंगा भी पहुँच जाती है। और इसके बाद गंगा जो है उस पर त्रिशूल का वार करके उस टीआई को भी मार देती है। वहां से भाग रही होती है, तभी जो स्पेशल जो उसकी जांच करने के लिए सीबीआई थी, तो वो सीबीआई वहां पहुंच जाती है, उसको पकड़ लेती है, और इसके बाद उसको ले आ जाती है एनकाउंटर करने के लिए। तभी बीच रास्ते में ऐसे जो विलन था, इस विलन के गुंडे कुछ आ जाते हैं और उनको उसको छुड़ा लेते हैं, ताकि वो चाहते थे कि हम उन्हें मार दें, ठीक है। तो वो छुड़ाते हैं उसको, और उन सभी जो सीबीआई अफसर थे उन सबको बेहोश कर देते हैं, और जैसे छुड़ाने के लिए ले जाने लगते हैं, तो गंगा भड़क उठती है और उन सभी जो उनके चमचे थे विलन के, उन सबको मार देती है। और फिर ये छूट कर चली जाती है और वहीं पर विलन के पास जाती है, उन सभी गुंडों को वहीं पर फेंकती है, और इस प्रकार से उसको धमकी भी देती है कि तुम अब तुम्हारा उल्टा समय शुरू हो चुका है और तुम उल्टी गिनती शुरू कर दो। और इस प्रकार से होते बहुत ही बेइज्जती करती है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है
कि जैसे ही बेइज्जती हो चुकी थी तो वे भी सनसना जाता है विलन भी, और ये भी थोड़ा इसके पीछे पड़ जाता है और काफ़ी अपनी फौज जोड़ने लगता है। तभी सीबीआई को भी पता चलता है कि ये बहुत सच्चा था, तो ये पता चल जाता है कि जो स्पेशल ऑफिसर था वो भी इसके साथ था। स्पेशल ऑफिसर से कहता है कि ये तुम क्यों नहीं पकड़ रहे हो, तुम ही शायद उसको बचा रहे हो। तो कहता है हाँ मैं ही बचा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सही है। उसके जब ये स्टोरी बताता है तो फिर कहता है तुम भी इसमें फिर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि बीच में स्पेशल ऑफिसर अपनी नौकरी छोड़ चुका था। तो उसको फिर से ज्वाइन करा देता है और उससे पूछता है कि इस बंदूक को जानते हो, तो वो कहता है हाँ इस बंदूक से केवल 10 लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन एक खंजर से बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। और इस प्रकार से स्टोरी चलती है और फिर विलन और चंडी का सामना होता है, जिसमें चंडी जो है बहुत तेजी से दिखती है। लेकिन तभी क्या होता है कि ये स्पेशल अफसर है, ये भी एंट्री करता है और ये जो पुलिस वाले को भी साथ में लिए था विलन, उन सभी को रोक देता है। मगर जो विलन रहता है उसके गुंडे भी साथ में रहते हैं, तो उन गुंडों से आक्रमण करवाता है, जिससे चंडी लड़ती है और साथ में ये स्पेशल अफसर है वो भी लड़ता है। तो इस प्रकार से इन लोगों की लड़ाई होती है। लड़ाई करते करते ये सभी उन सबको उनके गुंडों को मार देते हैं दोनों मिलकर के। और फिर चंडी जाती है उसका पीछा करती है विलन का, जब तक विलन भागता है। और फिर उतने में ही स्पेशल अफसर के कुछ और दूसरे अफसर थे जो उसे धनुष पकड़ा देते हैं, और उसी धनुष के द्वारा उस विलन का सफाया कर देती है गंगा। और इस प्रकार से स्टोरी आगे बढ़ती है और न्यायालय में सुनवाई होती है, जिसमें यह साबित हो जाता है कि जो गंगा है इसने सब लोगों को मारा है, विलन को मारा है। मगर उसे ज़्यादा अफसोस नहीं होता है। उसे पूछते हैं कि तो सफाई में कुछ कहना चाहोगी, तो वो उस पूरी सच्चाई बताती है कि इन्होंने इतना ज़्यादा अत्याचार किया था इसलिए मुझे मानना पड़ा। तो फिर उसकी सज़ा कम कर दी जाती है और 5 साल की सज़ा दी जाती है उसको। और 5 साल की सज़ा से काट के निकलने के बाद गंगा को पॉलिटिक्स में खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत लोग इसकी बहुत फेवर में हो गए थे। और इस प्रकार से जैसे ही वो बाहर निकलती है तो इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाता है, इलेक्शन जीत जाती है। और इस प्रकार से जो स्टोरी है वो खत्म।